हेलो दोस्तों, ये घटना एक अमीर बिजनेसमैन की है। उसका नाम अभिमन्यु होता है। वह मजे करने के लिए लड़कियों को होटल में बुलाता था और खूब मजा करता था। अभिमन्यु शादीशुदा होता है। उनके पत्नी और 2 बच्चे भी होते हैं। फिर भी से अभिमन्यु स्वाद लेने के लिए अलग अलग लड़कियों को होटल में बुलाता और स्वाद का मजा लेता था। दोस्तों, इधर एक सोफिया नाम की लड़की होती है। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। सोफिया को हर एक लड़का डेट के लिए बोलते, मगर सोफिया किसी भी लड़कों को भाव नहीं देती थी। एक दिन सोफिया अपने दोस्त पायल के साथ एक क्लब में जाते हैं। वहां पर पायल अपने दोस्त सोफिया को पैसा दिखाने लगती है। सोफिया पैसा को देखकर कहने लगती है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आते हैं? तभी पायल कहने लगती है, एक वेबसाइट है जिसका मैं यूज करती हूं। कोई भी बुलाता मैं चली जाती और मुझे पैसा मिल जाता, साथ में बहुत मजा भी आ जाता। तभी सोफिया कहती है, मुझे भी उसमें अकाउंट बनाना है। दोनों कुछ देर बातचीत करते हैं और क्लब से अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, इधर अभिमन्यु होटल में रुका होता है। वहां पर कुछ लोग मिल जाते हैं। वे कहने लगते हैं, तुम रोज इसी होटल में क्यों आते हो? लगता है तुम्हारा प्यास बुझता ही नहीं है। अभिमन्यु का मजाक करने लगे होते हैं, मगर अभिमन्यु चुपचाप उन लोगों का बात सुनते रहता है। कुछ देर के बाद अभिमन्यु अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में अभिमन्यु अपने फोन निकालकर उस साइट में जाता है, क्योंकि अभिमन्यु को उस दिन के लिए किसी लड़की के साथ मजा करना था। जैसा ही साइट ओपन करता है, उसके सामने सोफिया का फोटो आ जाता है। सोफिया का चेहरा देखकर अभिमन्यु तुरंत मैसेज सेंड कर देता है। दोस्तों, इधर सोफिया अपने घर में होती है। जैसा ही सोफिया अपना लैपटॉप ओपन करती है तो वहां देखती है कि कोई उनको मैसेज किया हुआ है। सोफिया मैसेज पढ़ती है और तुरंत तैयार होकर जहां अभिमन्यु एड्रेस दिया होता है वहां पहुंच जाती है। मगर इधर अभिमन्यु सोफिया से मिलने जा ही रहा होता है, तभी उनके सामने एक लड़की आती है और अभिमन्यु का कार को रोक देती है। अभिमन्यु को तो बस मजा लेना होता है, इसलिए सोफिया के पास ना जाकर लड़की के साथ मजा कर लेता है। इधर सोफिया होटल में अभिमन्यु का इंतजार कर रही होती है। जब अभिमन्यु नहीं आता है तो सोफिया उदास होकर वहां से चली जाती है। दूसरा दिन अभिमन्यु अपने घर से ऑफिस के लिए जाता है। वहां पर कोई बिजनेसमैन आया होता है। वह बिजनेसमैन अभिमन्यु से डील करना चाहता था, मगर अभिमन्यु उसे सख्त मना कर देता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद अभिमन्यु ऑफिस से निकल जाता है। उस दिन फिर से अभिमन्यु सोफिया के पास मैसेज करता है और उसे एक पार्क में बुलाता है। कुछ समय के बाद अभिमन्यु और सोफिया पार्क में पहुंच जाते हैं। सोफिया अभिमन्यु को देखकर कहने लगती है, आप तो एक बिजनेसमैन लगते हैं। आपके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, मगर आपको लड़कियों की क्यों जरूरत होता है? तभी अभिमन्यु कहता है, मैं एक शादीशुदा हूं, मेरे पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। मैं लड़कियों को पैसा देता हूं, उसके बदले मुझे सब कुछ दे देते हैं। बस मेरा यही काम है। बाद में उसे मैं सपनों की तरह भुला देता हूं। फिर से अभिमन्यु कहता है, इस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है? सोफिया अपनी उम्र 20 बताती है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों कार में बैठ जाते हैं और होटल चले जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद अभिमन्यु सोफिया का जबरदस्त तरीके से खाता खोलता है। कुछ देर के बाद सोफिया कहने लगती है, आप तो कुछ देर के बाद मुझे भूल जाएंगे। अभिमन्यु कहता है, बस मैं अपनी इच्छा पूरा करता हूं, उसके बाद उसे भूल जाता हूं। सोफिया को पैसा देता है। दोनों वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। जब शाम को अभिमन्यु और उनके पत्नी साथ में होते हैं तो अभिमन्यु की पत्नी कहती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है, मुझे डिवाइस चाहिए। अभिमन्यु के इस कारनामे को उनके पत्नी को पता चल चुका होता है। जब सुबह होता है तो अभिमन्यु अपने घर छोड़कर अपने ऑफिस में जाकर बैठा हुआ होता है। दोस्तों, जब इधर सोफिया की मम्मी को पता चलती है कि सोफिया किसी के साथ संबंध बना रही है, सोफिया की मम्मी सोफिया को गरियाकर घर से बाहर जाने के लिए कहती है। सोफिया अपने घर से अपने दोस्त पायल के घर चली जाती है। पायल सोफिया को देखकर कहने लगती है, अभी तक तुमने कितने पैसा कमाए? सोफिया कहती है, पैसे तो बहुत कमाए, मगर मेरे मम्मी को पता चल गई है, जिससे मुझे घर से निकाल दिए। सोफिया फिर से कहती है, शायद मुझे अपनी मम्मी से माफी मांग लेना चाहिए। पायल सोफिया को अपने घर रोकने के लिए कहती है। सुबह सुबह अभिमन्यु सोफिया के पास कॉल करता है और सोफिया को मिलने के लिए बुलाता है। जब दोनों होटल में होते हैं, अभिमन्यु कहने लगता है, मेरे पत्नी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सोफिया भी उसी तरह जवाब देती है। सोफिया कहने लगती है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दोस्तों, वहां पर दोनों अपने गलती को भुलाकर मजे करने लगते हैं।
सोफिया अभिमन्यु को लेकर अपने घर जाती है। उस वक्त सोफिया की मां घर में नहीं होती है, इसलिए दोनों संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन सोफिया की मम्मी उसी समय पहुंच जाती है। दोनों को देखकर कहने लगती हैं, यहां पर क्या हो रहा है? सोफिया, तुम्हें तो मैं पहले ही बोल चुकी थी। सोफिया की मम्मी आग बगुला हो चुकी होती है। अभिमन्यु समझने लगता है, मगर सोफिया की मम्मी कहती है, हम कुछ दिन के बाद यह शहर छोड़कर जा रहे हैं और तुम मेरी बेटी से मिलने का कोशिश भी नहीं करना। दोस्तों, कुछ दिन के बाद सोफिया और उनकी मम्मी घर छोड़कर चले जाते हैं। जाने से पहले एक दिन अभिमन्यु सोफिया से कहता है, मैं तुम्हारे से 20 साल बड़ा हूं, तुम अभी जवान हो रहे हो, तुम्हारे लिए अपने मनपसंद का लड़का मिलेगा। इधर अभिमन्यु अपने घर जाकर अपने पत्नी से माफी मांगने लगता है। अभिमन्यु पहले से सुधर चुका होता है, अब उनके परिवार खुशहाल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी जगह यह घटना समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।